हेलो दोस्तों। इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं और लोकसभा के पहले फेजेस शुरू हो गए हैं। आज राहुल गांधी जी को संसद में बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने काफ़ी देर तक बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला और अपने इंडिया अलायंस के गठबंधनों के साथ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पे विचार होना चाहिए और आपका और मेरा ओपिनियन इसमें ऐड होना चाहिए। क्यों? आज उन्होंने स्पीच के ड्यूरिंग शिव जी की एक फ़ोटो पकड़ के पीएम मोदी के सामने उन्होंने ये कहा कि इसमें आपको क्या नज़र आता है। शिव जी बाएं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, हाथ उनका अभय मुद्रा में है, गले में उनका सांप है। दैट मीन्स शिव जी इज़ अ वेरी टॉलरेंट पर्सन, टॉलरेंट गॉड। एंड वो हमको ये सिखाते हैं कि आप अभय बनिए, निर्भय बनिए, करेजियस बनिए एंड साइड बाय साइड बी टॉलरेंट। सिर्फ शिव जी नहीं, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को का पिक्चर दिखा के भी उन्होंने बोला कि ये भी अभय मुद्रा में है। एंड उन्होंने एक कुरान लिया, उसमें भी उन्होंने कोट निकाल के बोला कि दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बी करेजियस, निर्भय बनिए। फिर उन्होंने गुरु नानक जी का भी उन्होंने कोट दिया कि वो भी अभय मुद्रा में है, उनका भी बोलना है कि करेजियस बनिए, निर्भय बनिए। फिर उन्होंने बुद्धिस्ट जो हमारे बुद्ध देव हैं उनका भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि देखिए वो भी बोल रहे हैं कि निर्भय बनिए, अभय बनिए, बी करेजियस, सत्य का साथ दें, असत्य का साथ ना दें। एंड यहाँ तक बोलने के बाद उन्होंने चीज़ों को रेफर करते हुए पीएम मोदी को बोले कि देखिए आप हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि जो हिंदू है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन आप तो वायलेंट है, आप देश में वायलेंस फैला रहे हैं, तो आप हिंदू नहीं हो सकते। आप और मैं जो हिंदुइज्म हो गया, सनातन हो गया, या फिर हमारे जो कल्चर है उनके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, क्या हमको ये पता नहीं है कि शिव जी का त्रिशूल सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं है, बट दुश्मनों को मारने के लिए भी है। क्या उनके गले में जो सांप है वो जिनको हम वासुकी देव बोलते हैं, जो नागों के राजा है, वो फैंसी ड्रेस के लिए शिव जी के गले में पड़े हुए हैं और उनका और कोई पर्पस नहीं है? ये सब राहुल गांधी का मानना है और उसको उन्होंने रेफर करके बोला कि आप हिंदू नहीं हो सकते। मैं राहुल गांधी से दो चीज पूछना चाहता हूँ। शिव जी का आपने रेफरेंस दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, मान लीजिए नहीं, मैं बोलता हूँ बीजेपी या आरएसएस दे आर नॉट हिंदूज, बट शिव जी को तो हम पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, गॉड ऑफ एनिमल्स एंड क्रीचर्स। वो उनको बहुत प्यारे हैं, प्रिय हैं। तो राहुल गांधी के जो पिक्स सरफेस कर रहे हैं, बीफ खाते हुए, मटन खाते हुए, मांस खाते हुए, और हम सबको पता है कि जिनको दिखा के ये सब बोला जा रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज अ प्योर वेजिटेरियन। तो आपने किस संदर्भ में आपने अपने आप को आपने हिंदू बोल दिया और उनको आपने वायलेंट पर्सन, जिसकी वजह से वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, ये टिप्पणी आपने दी। सिमिलर कुरान में भी ये लिखा गया है कि दारू को छूना हराम है, दूसरी लड़कियों को देखना, छूना हराम है। तो आपका जो पिक्चर सरफेस करता है क्लब में, एक हाथ में दारू का ग्लास पकड़ते हुए आपके इर्द गिर्द महिलाओं का नाचना, आपका पार्टी करना,
ये आपको एक सच्चा मुस्लिम बनाता है, लेकिन आपके फ्रंटियर में जो बीजेपी के नेता हैं, जिनमें आई एम श्योर कई मुस्लिम नेता भी होंगे, वो नॉन मुस्लिम हो जाते हैं। बुद्धिस्ट लोग का लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं है कि पार्टी करे, सिगरेट पिए, अभद्र टिप्पणियां करें, ये सब तो उनका लाइफस्टाइल नहीं है, बट ये आप कर रहे हैं। एंड आप ये बोल रहे हैं कि आप एक सच्चे हिंदू हो, सच्चे मुस्लिम हो, सच्चे बुद्धिस्ट हो, पर सामने वाला पार्टी नहीं है। हाउ डज दिस मेक यू डिफरेंट फ्रॉम देम? एंड सेकेंडली, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का किताब उठाया एंड ही सेड कि वी आर डूइंग दिस टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने पीछे घूम के बोला कि अभी तो बस वार्म अप है भाई, अभी तो और बाकी है, देखिए सब घबरा गए मुझसे। सर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के आपने बोला कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। शायद हमारे व्यूअर्स में से कुछ यंग बच्चे भी होंगे जिनको थोड़ा रिमाइंड कर देना होगा, सो आई एम टेलिंग इट अगेन। 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगाया गया था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं था? क्या उसमें जब जनता ने आपको प्यार और वोट दे के पावर में बिठाया था, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इमरजेंसी लागू करके लोगों के ऊपर टॉर्चर करना, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट को छीन लेना, लोगों को बिना वजह जेल में डालना, ऑपोजिशन की धज्जियां उड़ाना? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं था सर? उस टाइम पे जब मासूम लोग परेशान थे, जिन 2 सालों ने इंडिया को 20 साल पीछे धकेल दिया, उसको करने वाला आपकी दादी ही थी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ही थी वो। और उन्होंने पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आज एक और बात बोली कि सामने वाला पार्टी बहुत इंटॉलरेंट है, हमको जेल में डाल देता है। उन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा कि इंडिया अलायंस के एक नेता को, जो कि हमारे अरविंद केजरीवाल है, उनको जेल में डाल दिया गया है, जबकि उनको जेल हमारे माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट ने केस प्रूव होने के बाद कन्विक्टेड बोल के उनको डाला है, जिसके लिए उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जब 1984 में आपकी दादी का कत्ल हुआ था 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा, उसके अगले 4 दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ये ऑफिशियल फिगर्स है, आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स है। तकरीबन 8000 सिखों को मार दिया गया, जलाया गया, उनका रेप किया गया, कांग्रेस के दिए गए केरोसिन से डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। ये किस लिए किया गया? क्योंकि आपके अंदर आक्रोश था। तब आपके अंदर टॉलरेंस कहाँ गया था सर? तो एंड में आपको मैं अपने व्यूअर्स को और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके सारे दलों से या फिर उनके कार्यकर्ताओं से या फिर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनको ये पूछना चाहता हूं कि आप अपना निष्पक्ष व्यू पॉइंट ऑफ रखिए कि जिसके दामन में 100 दाग हो, जिसके दामन में 100 खून के छींटे हो, क्या उसको ऐसा टिप्पणी करना कि आपके जैसा हिंदू वायलेंट है, आपका जैसा हिंदू हिंदू हो ही नहीं सकता, आपके जैसा मुस्लिम मुस्लिम हो ही नहीं सकता, क्या ये सही है? ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू।